नमस्कार। क्या महाराष्ट्र की सोनिया सेना की सरकार ने हिंदुत्व को दे दिया है तलाक और अब सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के साथ? ये सवाल है। आज की बहस होगी सोनिया सेना की सेक्युलर हिपोक्रेसी पर। देखिए, गणेश उत्सव पर पाबंदियां, पर बकरी ईद पर धृतराष्ट्र बने बैठे हैं। पैगंबर की मूवी पर प्रतिबंध लगाएंगे, पर हिंदू विरोधी वेब सीरीज पर चुप रह जाएंगे। ये कैसी एक आंख वाली सेक्युलरिज्म है? उद्धव ठाकरे जी ने सीएम पद की पोस्ट के लिए सावरकर को त्याग दिया, हिंदुत्व की बलि चढ़ा दी, बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को भी कुर्बान कर दिया, और अब सोनिया गांधी और नेहरू की सेक्युलरिज्म को अपना बैठे हैं। और जो लोग बोलने की आजादी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी पर मोमबत्ती प्लैकार्ड लेकर खड़े हो जाते थे, अब रजा एकेडमी के कहने पर मूवी पर प्रतिबंध लगा दिया और वो अब कुछ नहीं बोल रहे हैं। वो मंडली कहां गई है? चलिए आज की बहस शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे साथ कौन कौन मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी से राजीव पांडे जुड़ेंगे, वीएचपी से विनोद बंसल जुड़ने वाले हैं, आचार्य पवन सिन्हा धर्मगुरु हमारे साथ होंगे, संजय गुप्ता शिवसेना से होंगे, मौलाना सैदुल कादरी मुस्लिम धर्मगुरु होंगे, और माजिद हैदरी स्कॉलर, इस्लाम के स्कॉलर भी माने जाते हैं, कश्मीरी मुद्दों पर बात भी रखते हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी है। पर इससे पहले मैं डिबेट ओपन करूं, उससे पहले मेहमानों के साथ डिबेट ओपन करूं, उससे पहले प्लाज्मा स्क्रीन पर चलकर आपको दिखाना चाहता हूं सेक्युलर वादियों के दांत दरअसल खाने के अलग होते हैं, दिखाने के अलग होते हैं। आइए देखते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए ना, मुसलमानों के साथ और क्या हिंदुओं पर आघात, यह है क्या शिवसेना का अब नया फॉर्मूला? बात दरअसल यह है कि पैगंबर मोहम्मद, और हम सब उनका सम्मान करते हैं, मुसलमानों ने, मतलब मुसलमानों के एक नुमाइंदे ने, रजा एकेडमी ने प्रॉफिट मोहम्मद पर बनने वाली फिल्म जो है प्रॉफिट मोहम्मद मैसेंजर ऑफ गॉड, इसका विरोध किया। अब मैं आपको बता दूं, रजा एकेडमी वही एकेडमी है जिनके ऊपर आजाद मैदान के दंगों का आरोप लगा था, जिनके ऊपर यह आरोप लगा था कि उन्होंने अमर ज्योति जवान को नुकसान पहुंचाया था। बाला साहेब ठाकरे ने भी उनके बारे में क्या क्या कहा है इतिहास में, आप जाकर देख सकते हैं। उन्होंने विरोध किया तो तुरंत एक्शन हो जाता है। तुरंत एक्शन यह हो जाता है कि अनिल देशमुख गृह मंत्री है मिली जुली सरकार में, महाराष्ट्र की आघाड़ी सरकार में, वो केंद्र को नोटिस भेज देते हैं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। और देखिए, उसी समय जब हिंदुओं की आस्था पर आघात हो रहा था, हिंदू संगठन जैसे वीएचपी और तमाम संगठनों ने यह मांग की थी कि कई सारे वेब सीरीज है जिससे कि हिंदू आस्थाओं को चोट पहुंचती है, तो उसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई गई थी। अब आगे बढ़ते मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिपोक्रेसी, दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड किस तरीके से है। मैंने जैसे आपको बताया, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने गृह मंत्रालय की तरफ से इस पर रोक लगाने का काम किया, और वहां पर मतलब केंद्र की सरकार को अपील कर दी कि देखिए वो जो फिल्म बन रही है उससे एक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा। वहीं दूसरी ओर आपको याद होगा कि सेक्रेड गेम्स नाम की नेटफ्लिक्स पर सीरीज आई थी, इस पर भी वीएचपी से लेकर कई हिंदू संगठनों ने कहा था कि जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं को बताया जा रहा है इन वेब सीरीज में, हमारी भावनाओं को बड़ी ठेस पहुंची है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कहा अनिल देशमुख ने। देखिए किस तरीके से दोहरा व्यवहार किया जाता है। वहां पर कहा जाता है समुदाय की भावनाएं आहत हुई, यहां पर आपको यह याद है, इस पर इंडिया न्यूज पर हमने बात भी उठाई थी। कृष्णा एंड हिज लीला नाम की भी एक सीरीज हुई थी जिसका विरोध किया गया था, बड़े पैमाने पर विरोध किया गया था, इस पर कोई एक्शन हुआ नहीं हुआ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब पर फिल्म बनती है, उसका विरोध होता है, उसको रोक लिया जाता है। आगे बढ़ते मैं आपको और बताना चाहता हूं। देखिए, यहां पर कहा जाता है केंद्र की सरकार को कि आईटी एक्ट के तहत सोशल मीडिया, मतलब व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ओटीटी प्लेटफॉर्म जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, उन तमाम प्लेटफॉर्म से इस फिल्म को हटा दिया जाए। अब वो अभिव्यक्ति की आजादी पर बोलने वाले जावेद अख्तर साहब वगैरह कहां हैं पता नहीं, पर यहां पर जब हिंदू संगठन कह रहे थे कि ये नेटफ्लिक्स की गूल बनी है, लैला जैसी कुछ वेब सीरीज बनी है जिसमें कि हिंदू देवी देवताओं को ठीक से प्रदर्शित नहीं किया गया है, हमारी भावनाएं जो है उससे आहत हो रही है, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक ही बार नहीं, बार बार ऐसा दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जाता है। मैं आपको एक और मुद्दा बताना चाहता हूं जिस पर कि इस तरीके का दोहरा चरित्र अपनाया गया है। सोनिया सेना का तुष्टीकरण, हिंदुओं से रण। यह मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, गणेश उत्सव मैं भी मनाता हूं, महाराष्ट्रन हूं, और 22 अगस्त से 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाएगा, हर व्यक्ति उसको मनाता है। पर महाराष्ट्र की सरकार ने 22 अगस्त वाले गणेश उत्सव पर पहले ही पाबंदियां लगा दी है। होम मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, और अब देखिए बकरी ईद,
बकरीद आने वाली है 1 अगस्त को, और 1 अगस्त की एक बकरीद पर अभी तक कोई पाबंदियों वाला कोई भी सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। आगे मैं बताता हूं क्यों ऐसा किया गया है। देखिए यहां पर तो गणेश उत्सव का जो सवाल आता है तो देखिए किस तरीके के कंडीशन लगाए जाते हैं। 2 फीट की मूर्ति होनी चाहिए, घर पर ही विसर्जन होना चाहिए, ये कंडीशन लगा दिए। अब यहां पर क्योंकि विधायक आरिफ नसीम खान कांग्रेस के विधायक है, असलम शेख, ये लोग कांग्रेस एनसीपी के कुछ मुस्लिम विधायक हैं, ये दबाव डाल रहे हैं। और आपको पता है कि शिवसेना की सरकार एनसीपी और कांग्रेस के समर्थन के साथ चल रही है, तो इसीलिए 1 अगस्त के बकरी ईद के प्रोग्राम के लिए अभी तक कोई पाबंदियां लगाई नहीं गई है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं और क्या कंडीशन लगाई गई है। गणेश पंडालों को कहा गया है कि भीड़ को इकट्ठा ना होने देना, ये निर्देश उनको दे दिया गया है। और यहां पर देखिए जीशान सिद्दीकी, सपा के नेता अबू आजमी, नवाब मलिक जो मंत्री है एनसीपी के, उनके दबाव के चलते ईद तो मनाई जाएगी, बकरी ईद तो मनाई जाएगी, उसमें कोई पाबंदियां नहीं लगेगी अब तक कम से कम। आगे बढ़ते हैं, देखिए गणेश पंडालों को और गणेश दर्शन के लिए यह भी कहा गया है कि इसको ऑनलाइन करवा दिया जाए, ये निर्देश भी जारी हो चुका है। और बकरी ईद को लेकर मुस्लिम विधायकों के दबाव में अभी तक कोई भी नियम कायदे जो है किसी तरीके से भी स्पष्ट नहीं किए गए हैं, जबकि प्रोग्राम गणेश उत्सव का 22 अगस्त को है और बकरी ईद का प्रोग्राम 1 अगस्त को है। इसीलिए मैं वॉल पर चलकर आपको देखिए आज के कुछ सवाल बताना चाहता हूं। जो हमारी आज की बहस के सवाल है, मैं आपको बता दूं कि हमारी बहस के सवाल दरअसल क्या है। आप एक के बाद एक उसको इस स्क्रीन पर यहां पर देख सकते हैं। क्या मुसलमानों के आगे झुक गई है महाराष्ट्र की सोनिया सेना की सरकार? ये सवाल नंबर 1। दूसरा सवाल, आप समझिए इस सवाल को, हिंदुओं की आस्था की अनदेखी की जा रही है महाविकास आघाड़ी के द्वारा, उद्धव ठाकरे के द्वारा, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गणेश उत्सव पर तो पाबंदियां लग जाएगी, पर बकरी ईद पर अब तक कोई पाबंदी क्यों नहीं आई, या अगर है तो हमें बता दीजिए कि क्या पाबंदी लगाई गई है। चौथे सवाल की ओर चलते हैं, क्या वोट बैंक और तुष्टीकरण के दबाव में दरअसल उद्धव सरकार ये सब काम कर रही है? और पांचवा सवाल देखिए, क्या शिवसेना ने हिंदुत्व को दे दिया है तलाक और अब बस मुस्लिम वोट बैंक के साथ? इन 5 सवालों पर हम बड़ी बहस करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ, पर उससे पहले समझिए आज की बहस प्रॉफिट मोहम्मद बनाम गणेश उत्सव बनाम बकरीद नहीं। आज की बहस दरअसल केवल और केवल सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए हमारे लोकतंत्र में, उस पर है। और इसीलिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी कुलभास्कर ओझा ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसमें आप पूरी बहस का जो अर्थ है वो समझ जाएंगे। उसके बाद बहस ओपन करेंगे। देखिए रिपोर्ट मेरे सहयोगी की, उसके बाद डिबेट ओपन। तो सरकार ने चुप्पी साध रखी थी। बिना देखे दाखे आप एक बैन ऑर्डर के लिए कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि ये सरासर गलत है और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक फिल्म मेकर के अगेंस्ट ये रिक्वेस्ट है। और ये रजा एकेडमी ने कुछ साल पहले मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति पे अटैक और कुछ वुमेन कांस्टेबल्स पे भी मॉलेस्टेशन के आरोप हैं इन लोगों पर। और जी रजा एकेडमी के कहने पर ये शिवसेना कांग्रेसी गवर्नमेंट ने ये बैन लगाने की मांग की है। क्या ये भूल गए हैं कि रजा एकेडमी वही है जिसने रोहिंग्या मुसलमानों पर बर्मा में हो रहे अत्याचार के कारण हमारे आजाद मैदान मुंबई में इतना हंगामा खड़ा किया था, पुलिस के साथ
महिलाओं के साथ मिसबिहेव किया था और अमर शहीद की वहां के स्मारक को तोड़ा था। ऐसी विभत्स संगठन के कहने पर आप जो चल रहे हैं, आप अतिरेकवादी मुसलमानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और अच्छे मुसलमान जो कि समाज के साथ रहना चाहते हैं उनको आप अपने से दूर कर रहे हैं। ये गलती पहले भी की थी, ये गलती बार बार ना करें, ये आपसे प्रार्थना है। वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करने वाली शिवसेना का ये रवैया थोड़ा सा चौंकाता है। हालांकि महाविकास अघाड़ी पर तुष्टीकरण के ऐसे आरोप पहली बार नहीं लगे हैं। इससे पहले मुस्लिमों के दबाव में कोरोना संक्रमित मरीजों के शव जलाने का फैसला सरकार वापस ले चुकी है। और इतना ही नहीं, कोरोना संक्रमित मुस्लिमों के शव दफनाने के लिए सरकार पीएफआई जैसे संगठन से सहयोग भी मांग चुकी है। इतना ही नहीं, गणेशोत्सव के लिए नियम बनाने और बकरीद पर चुप्पी साधे रहने से भी महाविकास अघाड़ी सरकार पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हिंदुत्व पर बाल ठाकरे की दहाड़ की वजह से शिवसेना आज सत्ता में है और अगर उसी हिंदुत्व के एजेंडे से वो बार बार यू टर्न लेगी तो हिंदुओं की आस्था पर आघात की तरह उसके आधार पर आघात को कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोनिया सेना की सेक्युलर हिपोक्रेसी पर आज हमारी बड़ी बहस में मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं। आपका परिचय कराना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे आध्यात्मिक धर्मगुरु हिदायतकार आचार्य पवन सिन्हा जुड़ चुके हैं। माजिद हैदरी इस्लाम के जानकार भी है, राजनीतिक विश्लेषक भी है। संजय गुप्ता शिवसेना के नेता है। वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े नेता विनोद बंसल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौलाना सैयदुल कादरी इस्लामिक धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। एक बात मैं डिस्क्लेमर के रूप में कह देना चाहता हूं कि आज की बहस पैगंबर साहब की शान के खिलाफ कुछ बोलने के लिए नहीं है, ना आज की बहस गणेश उत्सव के खिलाफ कुछ बोलने की है। आज की बहस केवल और केवल सेकुलरिज्म की परिभाषा क्या होनी चाहिए, क्या चयनात्मक सेकुलरिज्म होना चाहिए, इस पर है। तो आप तमाम मेहमानों से, आप वैसे तो बड़े वरिष्ठ हैं, पर आप लोगों से मैं कहूंगा कि कोई ऐसी बात ना करे जिससे कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे, और शुरुआत में सबको मौका मिलेगा तो एक दूसरे की बात को काटने का प्रयास ना करे। चलिए शुरुआत करते हैं संजय गुप्ता जी आपसे। सर, आप तो मुस्लिम वोट बैंक के सामने झुक गए। कहां आप हिंदुत्व की बातें किया करते थे, अच्छी लगती थी। आज तो सर आप तो गणेश उत्सव के सामने पाबंदियां लगाते हैं, बकरी ईद के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाते, पैगंबर साहब के ऊपर फिल्म पर पाबंदी लगा देते हैं और वहां पर नेटफ्लिक्स पर हिंदू देवी देवताओं की फिल्में बनती रहे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबसे पहले तो पुणेवाला जी, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की क्या विचारधारा है क्या नहीं है, इसका फैसला तो पॉलिटिकल पार्टी ही करेगी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब 24 दलों की सरकार बनाई थी तो हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा थी। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने और प्रमोद महाजन जी ने एक बात लोकसभा में बहुत अच्छे तरीके से कही थी कि अलग अलग विचारधाराओं के साथ पॉलिटिकल पार्टियां जनता के बीच में जाती हैं और चुनाव लड़ती हैं, लेकिन सरकारें नंबर के आधार पर बनती हैं और नंबर का एक खेल होता है जिसके आधार पर सरकार बनती है। तो अगर नंबर्स के आधार पर शिवसेना ने महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ मिलकर के सरकार बनाई है तो उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा। इस बात को उद्धव साहब ने बहुत बार कहा है। और जब श्री राम मंदिर पे उद्धव साहब अपने पूरे परिवार के साथ गए थे तो उन्होंने सोनिया जी को, राहुल जी को, उनको भी आमंत्रित किया था कि आप भी आइए और चलिए श्री राम मंदिर चलते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी मेल नहीं खाती थी तो वो नहीं गए। लेकिन उद्धव नहीं आए, मान लिया ठीक है वो ना आए, वो उनकी विचारधारा है, उनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, अपनी विचारधारा है, वो जैसे भी राजनीति करना चाहती है। इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। अब उन्होंने अपनी किस तरह की आइडियोलॉजी रखना है इसको डिसीजन तो कांग्रेस ने करना है, लेकिन शिवसेना तो अपने हिंदुत्व पे थी और है। और अगर शिवसेना को हिंदुत्व छोड़ना होगा तो कह देगी कि हमने हिंदुत्व छोड़ दिया। जी, अगर नंबर के लिए, पद के लिए आपने विचारधारा का बलिदान नहीं दिया है तो गणेश उत्सव वाली पाबंदियां बकरी ईद पर क्यों नहीं लगाई अब तक? और जब आपने रजा एकेडमी के कहने पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मूवी पर बैन लगा दिया तो ये हिंदू संगठन जो बोल रहे हैं ये तमाम नेटफ्लिक्स की सीरीज पर, उस पर पाबंदी क्यों नहीं? दोहरा चरित्र क्यों है आप जैसे हिंदुत्ववादी नेताओं का? देखिए, ऐसा सबसे पहले देखिए दोहरा चरित्र नहीं है। अनिल देशमुख साहब के पास कोई शिकायत आई, एक एकेडमी ने शिकायत की कि इससे धार्मिक उन्माद हो सकता है, राज्य में ये हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, या फलाना हो सकता है, ढिमका हो सकता है। अगर किसी भी होम मिनिस्टर के पास किसी भी स्टेट के
के लिए इस तरह की कोई बात आती है तो होम मिनिस्टर का फर्ज बनता है कि वो उसको देखे। अगर उससे संबंधित है तो वो खुद देखेंगे। उन्होंने देखा ये मुझसे संबंधित नहीं है, ये तो केंद्र सरकार से संबंधित है, इसलिए उन्होंने उसको केंद्र सरकार को फॉरवर्ड कर दिया। इस पे फैसला तो केंद्र सरकार ने करना है कि इस पे बैन लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। तो इसमें अनिल देशमुख साहब ने अगर उस लेटर को फॉरवर्ड कर दिया तो इसमें ये कहां से बात आ गई कि हिंदुत्व के खिलाफ हो गए। और नहीं, ठीक है। बात यह है विनोद बंसल जी, बात यह है कि देखिए ना, मुस्लिम भावनाओं की कदर करते हुए केंद्र सरकार के पास आपने भेज दिया अपना स्टैंड रजा एकेडमी के कहने पर। वही रजा एकेडमी जो दंगे करवाने में मुलव्विस थी, ऐसा बाल ठाकरे जी मानते थे। पर जब हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंची और उन्होंने यही बात उठाई तो हिंदुओं की आस्था को नजर रखते हुए आपने केंद्र सरकार से नहीं कहा, ना आपने कोई स्टैंड लिया। विनोद बंसल, दोहरा मापदंड क्यों अपनाया गया? देखिए, ये तो बात उन्होंने रजा आचार्य जी के पास। आचार्य जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है विनोद बंसल। आचार्य जी, आचार्य पवन सिन्हा जी, दोहरा मापदंड क्यों? देखिए, जिस दिन ये धर्मनिरपेक्षता 1942 में जिस दिन ये सिद्धांत आ गया था भारतीय संविधान में 1976 में, उसी दिन ये सिद्ध हो गया था कि अब क्या होने वाला है। यहां पॉलिटिकल बायसिज्म पीक पर है। पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है। यहां पर शोषण हिंदुओं का करने पर ही कोई पॉलिटिकल पार्टी न्यायोचित मानी जाती है और वह जस्ट मानी जाती है। देखिए, ये बैन अगर राइट टू एक्सप्रेशन आता है तो राइट टू एक्सप्रेशन इस फिल्म पर भी लगना चाहिए। और रजा एकेडमी ने जो लेटर दिया है उसमें जिस तरीके की भाषा कि ये कानून व्यवस्था के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, ये धमकी अगर है तो ठीक है, कानून अपना काम करेगा, बिगाड़ कर देखें वो व्यवस्था। लेकिन अगर ये फिल्म बैन होती है, मुसलमान भाइयों की भावनाएं आहत ना हो इसलिए, तो जो बाकी फिल्म्स हैं वो भी बैन होनी चाहिए, जिसमें श्री कृष्ण के ऊपर उंगली उठाई गई, मां राधा के ऊपर उंगली उठाई गई, भगवान शिव पर उंगली उठाई गई, तो वह भी बैन होनी चाहिए। अगर कोई भी गवर्नेंस होती है, ऐसी गवर्नेंस जिसमें सेलेक्टिव आइडियोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, तो वह गलत है। मैं उसकी भर्त्सना और निंदा करता हूं। बिल्कुल, आपकी बात यही है ना कि सिलेक्टिव अप्रोच क्यों होना चाहिए। माजिद हैदरी, अगर बात होती है सेक्रेड गेम्स पर पाबंदी लगाने की या कृष्णा एंड हिज लीला के ऊपर पाबंदी लगाने की, तब आपकी मंडली चीख पड़ती है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की आजादी। अब क्या हुआ अभिव्यक्ति की आजादी को? सैटेनिक वर्सेस बैन कर सकते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मूवी को बैन कर सकते हैं, तब आपकी आजादी को खतरा नहीं महसूस होता? शहजाद साहब, नाराज करने वाले तेरी कोई खता नहीं, इंसानियत क्या होती है शायद इन्हें पता नहीं। देखिए, मैं शिवसेना पार्टी का दिल से आदर करता हूं। अब आप कहेंगे कट्टरपंथी मुसलमान माजिद हैदरी शिवसेना का आदर क्यों करता है? क्योंकि शिवसेना का जो हिंदुत्व है ना, मैं उसका आदर करता हूं। शिवसेना का हिंदुत्व यह है कि हिंदू भाइयों को मजबूत करना है, लेकिन मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन को कमजोर करके नहीं। हिंदू भाइयों को खुश रखना है, लेकिन मुसलमान, सिख और क्रिश्चियन को रुला करके नहीं। तो मैं हमेशा इस वजह से शिवसेना का आदर करता हूं। यही चीज यहां पर भी अप्लाई होती है। देखिए, आदित्य ठाकरे साहब ने दिखा दिया कि सच्चा हिंदुत्व क्या है, ओरिजिनल हिंदुत्व क्या है। जो आप बार बार हिंदुत्व कहते हैं, हिंदुत्व का पेटर्न भाजपा के पास नहीं है। आज आप लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि भाजपा के साथ समर्थन नहीं दिया, शिवसेना ने भाजपा को तलाक दे दी, उस वजह से सारी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं आदित्य ठाकरे साहब से और उद्धव ठाकरे साहब से कि जो सब लोग जो शब्द का प्रयोग करते हैं ना, सोनिया सेना, एक दफा आप वो पुराना रूप दिखा दें। शिवसेना का पहले भी कांग्रेस से रिलेशन था, लेकिन कभी किसी ने इंदिरा सेना नहीं कहा। एक दफा आप लोगों को पुराना ना वो मुंबई वाला रूप दिखाना होगा, वाट लगाने का, ताकि आइंदा कोई ये गलत शब्द का प्रयोग ना करे। मैं इससे काफी हर्ट हो जाता हूं जब आप लोग सोनिया सेना कहते हैं। अरे इतना अच्छी मिसाल बना दी आज बॉम्बे महाराष्ट्र मिसाल है कि इस देश को कैसे चलाना है। हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन सब खुश रह रहे हैं वहां पे, किसी की धर्म के बात पे लड़ाई नहीं होती, हर एक को बराबर राइट्स मिल रहे हैं। नहीं माजिद, मुझे बड़ी खुशी हुई
कि सोनिया सेना, मैंने कहा तो शिवसेना के नेता को असर नहीं हुआ उस पर, कोई उसकी प्रतिक्रिया नहीं थी उनकी, पर माजिद हैदरी की प्रतिक्रिया आज आ गई है सोनिया सेना को लेकर। तो ये बड़ी बात है कि आज देखो शिवसेना में मुझे तो ये समझ में नहीं आता दिख रहा है उन्हें। राजीव पांडे अगर वो हिंदुत्व का शेर आज सेकुलरिज्म की बिल्ली बन चुका है, तो राजीव पांडे और बीजेपी के पेट में क्या दर्द हो रहा है? सोनिया सेना किस चीज को कहते हैं? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ राजीव पांडे से, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है सर? सेकुलरिज्म अपना लिया, हिंदुत्व को त्याग दिया। माजिद हैदरी जी ने जो कहा कि मुंबई में जो शिवसेना जो अपना रूप दिखाती थी, उस रूप को इनवाइट कर रहे हैं। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहना चाहता कि वो कौन सा रूप चाहते हैं जो शिवसेना दिखाती थी, वो माजिद हैदरी को दिखाए। मैं आगे नहीं कहूंगा, अभी मैं सब्जेक्ट पर आता हूं। देखिए, जिस प्रकार से शिवसेना कांग्रेस के सामने घुटनों के बल बैठ गई है, वो आप इस दो एक्शन से देखिए। कुछ दिन पहले अनिल देशमुख जी ने कुछ डीसीपी को मुंबई में बिना शिवसेना के इंस्ट्रक्शन के उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। उद्धव ठाकरे जी ने सिग्नेचर मार करके सबको वापस कर दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अनिल देशमुख जी जो लेटर फॉरवर्ड किया है, जो आपके चैनल ने दिखाया है, उस लेटर में जो वर्डिंग है कि इससे लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट होगा। जो आपको याद होगा कि रजा एकेडमी ने किस प्रकार से म्यांमार में हो रही घटना के लिए मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट किया गया, जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सारी महिला कांस्टेबल के आउटरेजिंग मोडेस्टी का केस फाइल हुआ, मर्डर केस फाइल हुआ, राइटिंग का केस फाइल हुआ, जवान ज्योति पर को पैर से मारा गया। ये रजा एकेडमी का इंट्रोडक्शन है। अब देशमुख जी क्या कहते हैं कि चूंकि रजा एकेडमी ने कहा है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप इसको बैन कर दें। अरे अनिल देशमुख साहब, आप होम मिनिस्टर हो, थोड़ा तो एप्लीकेशन ऑफ माइंड करते हैं कि जो वो कह रहे हैं अनिल देशमुख जी रजा एकेडमी कि हम जाकर के दंगा कर देंगे या ये लॉ एंड ऑर्डर, तो आप किस बात के होम मिनिस्टर हैं? आप होम मिनिस्टर है, पहले जजमेंट तो करते हो उसका। संजय गुप्ता जवाब। क्या कोई विनोद बंसल के अंदर मौलाना साहब ने, जिसने पूरे देश के अंदर मौलाना साहब जिसने पूरे देश के अंदर कोरोना फैला दिया, उसको तो आपने खुला छोड़ रखा है। आप हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ तो आपने विकास दुबे को तो गोलियों से मार दिया, एक ब्राह्मण को तो गोलियों से मार दिया आपने, लेकिन आपने मौलाना साहब को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया। मौलाना साहब जिसने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया आपने? अभी तक खुले में घूम रहा है वो। आप किस तरह के हिंदुत्व की बात करते हैं? आप मुझे बताइए, मौलाना साहब को आपने अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अभी तक जिसने पूरे देश में कोरोना फैला दिया, सारे देश को बैन कर दिया, सारे देश को बंद कर दिया, आज तक आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। और आप जो है हिंदुत्व की बात उठाते हैं। एक सेकंड, विनोद बंसल जी से अगर संपर्क हो चुका है हमारा फिर से, तो मैं विनोद बंसल जी के पास जाना चाहता हूं। विनोद बंसल जी, क्या हिंदुओं की जी विनोद बंसल जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आचार्य जी, क्या हिंदुओं के आस्था की अनदेखी हो रही है क्या महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के द्वारा? क्या हिंदुओं की आस्था की अनदेखी हो रही है? यह सवाल है आपसे। लगातार होती है, और मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, लगातार हो रही है। अगर कोई चीज हिंदू कहते हैं तो वो मायने नहीं रखती है। रजा एकेडमी एक नुमाइंदा बन जाता है, खुद ब खुद नुमाइंदा बन जाता है, और तो उसका लेटर अग्रसरित कर दिया जाता है केंद्रीय होम मंत्री के पास। क्यों कर दिया जाता है? कि हम लोग ऐसे ही बात करते हैं, क्या हम लोग कांग्रेस के साथ गठबंधन में सभी के लिए होना चाहिए। ये राइट टू एक्सप्रेशन की बात अब यहाँ क्यों नहीं आती है ना? फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात अब यहाँ क्यों नहीं आती है? तो दोनों के लिए पैरामीटर्स बिल्कुल अलग है। और एक व्यक्ति एक जरा सी बात के ऊपर ये कह देते हैं कि कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। आप उस पत्र को पढ़िए, ऐसी पूरी धमकी दी गई है और उस पत्र को अग्रसरित कर दिया गया। क्या कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी? अगर कृष्ण जी के ऊपर कोई ऐसा सवालिया निशान लगा दे तो क्या कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ सकती? क्या? लेकिन नहीं बिगड़ती है। लोग उस बात के साथ अप्रिशिएट करने की बजाय वो इस प्रकार की बातें करना शुरू कर देते हैं। अगर गुरु होने की बजाय बैन होती है तो ये भी बैन हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो बैन नहीं होती है, अगर आप आध्यात्मिक गुरु होते तो और ये फिल्म बनाने वाले एक मुस्लिम देश का ऐसा है, फिल्म बनाने वाले मुसलमान है, फिल्म में संगीत देने वाले मुसलमान है, तो हर्जा क्या है फिर? रजा एकेडमी को किस बात की चिंता है? रजा एकेडमी को क्या मतलब पड़ा इस बात का?
उन लोगों को रोके आप जाके। इस देश से मुसलमानों को भगाना चाहते हैं। माजिद हैदरी, आप इस देश से सीए को लागू करके पहले घुसपैठियों को तो बाहर निकालिए। संजय गुप्ता जी, एक सेकंड, माजिद हैदरी दीजिए आप घुसपैठिए जो इस देश के अंदर है। एक सेकंड, माजिद हैदरी करके रोक देते माजिद हैदरी, क्या पद्मावत के नाम पे आप लोगों ने क्या किया था? नहीं अपनाए जा रहे क्या? आग लगा दी थी राजस्थान में। एक सेकंड, माजिद हैदरी, अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रेम कहानी है ना पद्मावत वाली, उस पे आप लोगों ने सिनेमा हॉलों को आग लगा दी थी। और यहाँ धर्म की बात हो रही है, यहाँ कोई फिक्शन की बात नहीं हो रही। पद्मावत के फिक्शन वाले प्यार की बात नहीं हो रही। राजीव पांडे, धर्म का आदर करना सीखें। कौन सा प्रेम कहानी है? आप कितनी गंदगी बात कर रहे हैं। है नहीं, क्यों नहीं है? अरे जानता है पूरा देश, वो भी जानता है। धर्म था। जब श्री राम की बात होती है, वो भी धर्म है। सेना जब कर्मी महाराज जो है ना, सेना बनाने का आइडिया अलाउद्दीन खिलजी रहमतुल्लाह अलैह ने दिया। अलाउद्दीन खिलजी का कोई, मुझे यहाँ पे आप माता पद्मावती के बारे में गंदगी देखिए, बात कर रहे हैं। हजरत अलाउद्दीन आपको खिलजी शर्म नहीं आती? रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप तमीज से शर्म नहीं आती लीजिए। क्या आपको? अलाउद्दीन खिलजी साहब ने इस देश को सेना चलानी सिखाई। इस देश में पहली सेना जो थी वो श्री अलाउद्दीन खिलजी साहब ने बनाई। माजिद हैदरी, पहले ये बताओ, तुमने अलाउद्दीन साहब खिलजी का के प्रेम नाम कहानी मुझको पे के कहानी लिए थी। कीजिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हारी। हाँ, तुमको शर्म आनी चाहिए। शहजाद भाई, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखिए, अलाउद्दीन खिलजी पर नहीं है। माजिद हैदरी, हम सबका सम्मान करते हैं और आपको भी माता किसने पद्मावती चलाए? का सम्मान करना स्कूल चाहिए। बच्चों की बसों पे हमने पत्थर कोई किसने बात मारे? नहीं कही। वो कहां थे? वो करनी मेरा सेना कहना है राजस्थान की, कि कहां आप थे वो जो- राजस्थान के और गुजरात के? वो करनी सेना वाले बसें जला दी, सिनेमा हॉल जला दिए। अरे वो अलग विषय है, कौन पे हमला कर वो एक दिया? अलग विषय संजय है। लीला बंसाली हमने के तब सेट भी पे हमला समर्थन कर नहीं दिया। किया, हमने तब भी समर्थन नहीं किया कि पद्मावती फिल्म का भी हमने विरोध नहीं किया। और हम मानते हैं कि देश में एक कानून है, देश में एक सर्टिफिकेशन बोर्ड है, वो तय करेगी। नहीं, देश में अगर एक कानून है, देखिए, मैं फिल्म की बात नहीं विनोद करूंगा, बंसल, क्योंकि मैं विनोद बंसल, का सम्मान करता हूं। विनोद बंसल, एक सेकंड, दोनों मेहमानों को बोलूंगा कि एक मिनट रुक जाए। विनोद बंसल का एक भी कमेंट नहीं आ पाया। विनोद बंसल, अगर कांग्रेस देश पार्टी में क्या कर रही है? देश में अगर एक कानून है, एक सेकंड, राजीव राजीव पांडे से विनोद बंसल की आवाज जाएगी। अगर विनोद बंसल, देश में एक कानून है तो गणेश उत्सव पर जो पाबंदियां लगाई गई है वो बकरी ईद पर अभी तक क्यों नहीं लगाई गई है? देखिए, दो चीजें। देखिए, मैं किसी की भावना को का विरोध नहीं करना चाहता। ये जब बात सेकुलरिज्म की करते हो तो सबके साथ बराबर व्यवहार करिए। और दूसरी बात, पुलिस और प्रशासन का काम है कानून व्यवस्था को बना के रखना, न कि कानून को थ्रेट करने वाला खड़े होना। आप मुझे बताइए कि जब धारा 370 को हटाया गया था तब संसद तक को चैलेंज किया था उन इस्लामिक जिहादियों ने कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और ये कर देंगे, वो कर देंगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान ने भी धमकी दी। लेकिन हमारी संप्रभु सरकार ने और हमारे जो गृह मंत्री की स्ट्रांग विलनेस ने आखिरकार वो करके दिखा दिया जो दुनिया को अभी तक असंभव लगता था। एक छोटे से राजा आदमी जैसे तुच्छ मच्छर से डर गई है वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, मराठा मुख्यमंत्री। अब कमाल की बात है, ये शर्म आनी चाहिए इनको। आखिरकार गणेश उत्सव जो कि कभी बंद नहीं हुआ उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हो आप। एक ईद जिसमें हजारों की संख्या में निरीह जानवरों का कत्लेआम किया जाता है, उनका खून बहाया जाता है, उस खून को रोकने की बजाय आप जो है अनावश्यक रूप से दूसरे धर्म के त्योहारों पर प्रतिबंध लगा रहे हो। चलिए, शर्म आनी चाहिए आपको। मैं आपको ऐसे लोगों के सामने पहले पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन के साथ में जिन पर आतंकवादियों के केसेस चल रहे हैं अभी और एनआईए उसकी जांच कर रही है, ऐसे लोगों के अंतिम संस्कार के लिए प्रेरित करना और उसको देना, ये कितना बड़ा पाप का काम है। मैं तमाम मेहमानों को बस 30 सेकंड के लिए रोक रहा हूं। हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हेडलाइंस आपको दिखाऊंगा, पर जाते जाते सवाल सिर्फ यही है। देखिए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम सब सम्मान करते हैं, हम सब उनको रिस्पेक्ट करते हैं। अगर किसी को आपत्ति है उनकी मूवी पर प्रतिबंध लगे, ठीक बात है। पर अगर हिंदू कहते हैं कि हमारी भी भावनाएं आहत हो रही है, अगर गणेश उत्सव पर प्रतिबंध लग रहा है कोरोना काल में, तो बकरीद और दूसरे धर्म के पर्वों पर क्यों नहीं लगा? मूवी देखी है संजय गुप्ता? नहीं, इसमें जो विवाद है, नहीं, इसमें जो विवाद है वो सिर्फ इतना ही है। सुनिए, इसमें जो विवाद है शहजाद जी, वो इसमें मैं बता रहा हूँ, इसमें जो विवाद है वो बता देता हूँ क्यों उन्होंने इसकी शिकायत की है। नहीं, आपने मूवी देखी है क्या? मूवी नहीं देखी। इसमें जो विवाद है मूवी देखी, आपको पता है क्या आपत्तिजनक है इसमें? नहीं, मूवी तो देखी नहीं है। हाँ, नहीं देखिए, पर रजा अकेडमी, जो आपत्ति की गई है, क्योंकि किसी दूसरे देश में चली है, जहां बनी।
ईरान में, ईरान में देखिए सुनिए, ईरान ने इसमें जो इसे आपत्ति दर्ज की अकादमी गई अवार्ड है, के लिए भेजा। वो इस ईरान में जो चली, ईरान में जो AR रहमान ने इसका म्यूजिक दिया है। तो इसमें जो आपत्ति है मुस्लिम समाज को, जो नहीं, मुस्लिम समाज को क्या आपत्ति है मुझे बताइए ना। जो आपत्ति है जिसे रजा अकेडमी ने आपत्ति की है, इस फिल्म के निर्देशक कौन है बताइए मुझे। सिर्फ एक क्या नहीं, इस फिल्म के निर्देशक कौन है बताइए मुझे। माजिद, वो सब कुछ लिखा हुआ है इसके। कौन है? मुसलमान है। AR रहमान मुसलमान है। माजिदी, हाँ, AR रहमान मुसलमान है, उन्होंने फिल्म स्कोर दिया है, पर उनके होने के बावजूद आपने प्रतिबंध लगाने के लिए आवेदन दे दिया। तो जब विनोद बंसल कह रहे हैं कि इन वेब सीरीज पर हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं हिंदुओं की, तब आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? नहीं, आपका दोहरा चरित्र क्यों है? नहीं, विनोद बंसल रजा अकेडमी से भी गए गुजरे क्या? हमारा तो वही चरित्र है, शिवसेना का तो वही चरित्र है। आप सुनना नहीं चाह रहे कि इसमें विवाद किस बात पर है। इसमें विवाद थोड़ा सा ही है, इसमें विवाद सिर्फ इतना है कि इनका कहना यह है कि इसके अंदर पैगंबर साहब की फोटो दिखाई गई है। पैगंबर साहब की फोटो ये कभी नहीं दिखाते। इनका सिर्फ ऑब्जेक्शन इतना है कि इसके अंदर पैगंबर साहब की फोटो दिखाई गई है। नहीं दिखाई गई ये चाहते हैं कि पैगंबर साहब की फोटो नहीं, बजूल नहीं करे जो है। आपने देखिए क्या रजा अकेडमी का यही कहना है, रजा अकेडमी का जो कहना है वो यही है कि इसमें पैगंबर कौन है? रजा अकेडमी रजा अकेडमी ने नुमाइंदगी करेगी। रजा अकेडमी नहीं, आपकी रजा अकेडमी का इतिहास तो आपने सारा, रजा अकेडमी कल आपको कुछ और कहेगा तो आप कर देंगे क्या? नहीं, विनोद बंसल, नहीं, ये तो केंद्र सरकार ने नहीं हो गया, ये तो केंद्र सरकार ने डिसाइड करना है। ये तो केंद्र सरकार ने डिसाइड करना है। विनोद बंसल, ये तो केंद्र सरकार ने डिसाइड करना है। महाराष्ट्र सरकार के पास थोड़ी ना ये इख्तियार है। हमने ये कहा था, हमने राज्य सरकार से कहा था कि पालघर की घटना में पूज्य संतों की जो हत्या हुई है, मॉब लिंचिंग हुई है, उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पूरे देश ने पूछा था, पूरे देश ने इस बात की मांग की थी, लेकिन आज तक अभी सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच भी तो सीबीआई को सौंपी है। अमित शाह साहब ने सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच भी सीबीआई को सौंपी है। अमित शाह साहब अगर चाहते तो उस केस की जांच भी वो सीबीआई को दे सकते थे, लेकिन पालघर की जांच सीबीआई को नहीं दी अमित शाह साहब ने। अमित शाह साहब से आप पूछिए, उन प्लेटफॉर्म पालघर की जांच को अमित शाह साहब ने नहीं दिया, अमित शाह साहब ने नहीं दिया सीबीआई को। सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, अगर उनको लगता है महाराष्ट्र सरकार सही से काम नहीं कर रही तो उसको भी दे दे। वो पालघर की जांच में सीबीआई एक करके आचार्य पवन सिन्हा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एक सेकंड, आचार्य पवन सिन्हा और माजिद हैदरी। आचार्य जी इंटरेस्टिंग चीज देखिए ना, रजा अकेडमी कहती है मूवी पर पाबंदी हो लग जाए। रजा अकेडमी जिसका नाम आजाद मैदान के दंगों में शामिल है, पर जब अखिल भारतीय संत समाज आचार्य पवन सिन्हा कहते हैं पालघर में संतों की मांग है कि सीबीआई की जांच हो, तो आपकी बातों को रजा अकेडमी की बातों की तरह सीरियसली नहीं लिया जाता। आप बोलिए आचार्य जी, क्यों? जी, आपने बड़े सिंपल से सवाल पूछे और उसमें एक बहुत सिंपल सवाल यह था कि आपने फिल्म देखी है नहीं देखी, तो बैन क्यों लगवाना चाहते हैं? क्योंकि रजा अकेडमी ने कहा। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि किस तरीके से गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। वहां बायसिज्म कितना दीगर है, कितना गहरा है, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। तो बाकी लोग की क्या धार्मिक भावनाएं नहीं है, क्या वो आहत नहीं होंगी? अगर हर व्यक्ति रजा अकेडमी की तरह से ये लिखने लगेगा कि हमारी धार्मिक भावनाएं अगर इससे आहत होंगी और हम सड़कों पर उतर आएंगे और ये कानून व्यवस्था को दिक्कत हो जाएगी, तो क्या सरकार उस पर लेकर लिखती रहेगी? ऐसा कभी नहीं हुआ। पालघर में हमने इतनी बात कही और सीबीआई की रिकमेंडेशन लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट से नहीं गई है। और लगातार संतों ने कहा कि कोरोना काल है, हम बाहर नहीं निकलेंगे। देखिए उनकी महानता, बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन लगातार वो डिमांड करते रहे। तो क्या उस वक्त में आप लोगों का ये कर्तव्य नहीं था कि संतों को एक बार अपने पास बुलाकर और सारी बात समझा देते? लेकिन रजा अकेडमी का एक लेटर आ गया है, तो अब वो हरा लेटर जो है हर हालत में
के पास भेजा जाएगा और उस लेटर में गृह मंत्री के पास भेजा गया भारत सरकार ने। और यहाँ पर ये भी बता रहा हूँ आप लोगों ने तबलीगी जमात पे विचारों पर एफआईआर लगा दिए और अभी अमरनाथ यात्रा कश्मीर में चल रही है। रजा अकेडमी के मामले में मुझे आपसे स्पष्टीकरण चाहिए संजय भाई नफरत की विचारधारा नहीं है कि आप इस कोविड के माहौल में अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। सारे प्लेटफॉर्म पर निकाला जाए। अरे आचार्य जी सच तो सुनिए, नॉन स्टॉप बोले जा रहे हैं। कोई नहीं कर रहा था, ये आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। तो जब ये लॉकडाउन बनाया एकदम लगा, मैं भाजपा की ओर से नहीं बोल रहा हूँ, भाजपा का जवाब श्री पांडे जी देंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना अमरनाथ यात्रा नहीं हो रही थी उस समय। कोविड में कैसे हो रही है? बाकी तो श्री पांडे जी देंगे। विचारधारा नहीं है, बेचारे तबलीगियों को तो आपने मैं कह रहा हूँ नहीं हो रही थी उस अमन की बात करने पे, और यहाँ पे अमरनाथ की यात्रा हो रही है इस वक्त। ये कोई तो बताए इस देश में कौन सा कानून चल रहा है? सावरकर का कानून आ कहाँ गया, यात्रा हो रही है? कौन सी यात्रा हो रही है? और अमरनाथ की यात्रा में जिस प्रकार के माहौल में और डिस्टेंस का पालन करा जा रहा है, क्या ये ईद पे किया जाता है साहब? जनाब कोई पालन ये नहीं संभव हो रहा, है? सब झूठ है। आप एक भीड़ में आप ये देख रहे हैं कि वहां पर लाल बाग के राजा तक का पंडाल नहीं लगेगा। राजीव पांडे नजर नहीं आ रहा? चांद से आ रहे हैं, वहाँ 100 लोग दिखाई देते हैं, वो नजर आ जाते हैं। राजीव पांडे, आचार्य जी और माजिद है, देख सकते आप हर एक गलत चीज को सपोर्ट करेंगे, बस ये मुस्लिम्स की होनी चाहिए, ये नहीं सपोर्ट करेंगे कि ये हिंदुस्तानी की है। ठीक है, राजीव पांडे नफरत की राजनीति पर चलते हैं। एक सेकंड माजिद हैदरी रुक जाइए, अब एक सेकंड रुक जाइए। राजीव पांडे, दरअसल बात देखिए ना क्या है, कोई नफरत की राजनीति नहीं है, हम बराबरी मांग रहे। सर सिर फोड़ लिए हम लोगों ने, यही पॉइंट है, पॉइंट यही है सर फोड़ लिया आचार्य जी, पॉइंट यही है। एक सेकंड अब क्रॉस टॉक नहीं आचार्य जी और माजिद। हमारी बात सुनता तक नहीं, न केंद्र सरकार सुनती। मैं कह रहा हूँ राजीव पांडे जी यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनसे भी ये निवेदन कर रहा हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ, हम ऐसी बातें कहते हैं, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, हम अपने भगवान के लिए कहते हैं। राजीव पांडे, एक सेकंड माजिद हैदरी अब रुक जाइए। लेकिन राजीव पांडे, ये अगर आ जाता है तो देशमुख जी तुरंत। राजीव पांडे, सवाल सिर्फ इतना है, ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अब देखिए ना, पैटर्न बन चुका है। जब बीएमसी ने कहा कि जो कोविड के शरीर है, जो लाशें हैं, उनको जलाया जाएगा, क्रिमेट किया जाएगा, तो वोट बैंक के दबाव में उस ऑर्डर को वापस ले लिया। पीएफआई को दफन करने के लिए उन्होंने टाई अप कर लिया कि पीएफआई जाकर मुसलमानों की लाशों को दफन करेगा मुंबई में। ये चल क्या रहा है? ये दरअसल वोट बैंक का दबाव इस तरीके से आ चुका है शिवसेना की सरकार पर कि हर फैसले को पहले मुस्लिम वोट बैंक के तराजू पर तोला जाता है। और आपसे भी नाराजगी है आचार्य जी, क्या आपसे भी नाराजगी है? जवाब दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, आचार्य जी को भी जवाब दे रहा हूं। देखिए ऐसा है कि जहां तक महाराष्ट्र की सरकार की बात है, महाराष्ट्र की सरकार कंप्लीटली दबाव में काम कर रही है। देखिए वो जो भी कुछ कहती है वोट बैंक की, देखिए तुष्टीकरण की नीति कांग्रेस की नीति रही है और कांग्रेस बिना तुष्टीकरण की नीति की कोई राजनीति कर नहीं सकती। और जब अभी कोई भी डिसीजन आता है तो चूंकि वो शिवसेना को करना है, सोनिया सेना को करना है, तो इसलिए वो सोनिया सेना शिवसेना पर सरकार का दबाव बना करती है, आज वो करते हैं। और जहां तक बात है सबसे पहले राजा अकेडमी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। पांडे जी, राजा मेरा एक सवाल है आपसे राजीव पांडे जी, नहीं है। राजीव पांडे जी मेरा एक सवाल है आपसे। संजय गुप्ता जवाब दीजिए। सोनिया सेना आप कहकर किसको संबोधित करते हैं और शिवसेना कहकर किसको संबोधित करते हैं? इसके लिए राजा नहीं, सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा। मैं तमाम मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आज के लिए मेरे पास डिबेट पर इतना ही समय था। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर रजा अकेडमी की बात को माना जा रहा है तो अब संत समाज यहां पर बैठकर बोल रहा है कि सीबीआई की जांच करवा लो पालघर में। सवाल सिर्फ इतना है, पैगंबर साहब पर सवाल, गणेश उत्सव पर सवाल नहीं है। सवाल यह है कि चयनात्मक सेकुलरिज्म क्यों होता है इस देश में कुछ राजनीतिक दलों के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। पर